नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को डबल कटोरी ब्लाउज आपको कटिंग करके उसके बाद डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करने के बाद उसे आपको स्टिचिंग कैसे करना है, उसकी सिलाई कैसे करना है, ताकि परफेक्ट तरीके से आपको समझ में आ जाए। कटिंग प्लस स्टिचिंग दोनों आपको एक ही वीडियो में समझाऊंगा। आप अगर डबल कटोरी ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसान तरीके से डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग व स्टिचिंग पूरा सीख जाएंगे। आप वीडियो में पूरा कंटिन्यू और अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम एक वीडियो बनाते हैं तो बहुत ही समय लगता है, बहुत ही टाइम लगता है। आप सभी का भी फर्ज बनता है आप सभी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कटिंग शुरू करने से पहले आप सभी को स्क्रीन के ऊपर मेजरमेंट दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा मेजरमेंट है। अगर आपका मेजरमेंट 1 इंच बड़ा हो या तो 1 इंच छोटा हो तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है कटिंग में। आप जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ इसी प्रोसेस से कटिंग करेंगे, आपका 100% बैठेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जैसे कि ब्लाउज का लंबाई 14 इंच है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमने अभी अस्तर को सिंगल फोल्ड में फैलाया हुआ है, तो यहाँ पर लंबाई का माप लगाना है। 14 इंच है तो हम 1 इंच प्लस करके यहाँ पर इस तरह से 15 इंच पर निशान लगाएंगे और यहीं से हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया। ये देख सकते हैं, ये हमारा जो पार्ट है ये बैक पार्ट हो जाएगा, ये सामने वाला जो है ऊपर वाला ये फ्रंट पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने फैला लिया है। अब यहाँ से हम माप लगाएंगे। जैसे कि हमारा लंबाई है 14 इंच, 1 इंच हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15 इंच। ये देखिए इस तरह से हमें 15 इंच पर निशान लगाना है। ये हो गया हमारा लंबाई का माप। अब उसके बाद हमें गले की चौड़ाई माना है। तो गले की चौड़ाई का निशान लगाते वक्त आपको क्या ध्यान देना है, अगर आप सभी बैक साइड में डिजाइन बनाना चाहते हैं, गला फैला हुआ पहनना चाहते हैं, तब ऐसे केस में आपको गले की चौड़ाई ज़्यादा लगाना है। 2.5 इंच, 2.25 इंच, 3 इंच तक हम गले की चौड़ाई रख सकते हैं अगर डिजाइन बनाना है तो। ठीक है, अगर हमें बैक साइड में गोल गला बनाना है और हम चाहते हैं कि हमारा शोल्डर जो है कंधे से न गिरे, तब ऐसे केस में हमें चौड़ाई खाली 2 इंच, 2.25 इंच, 2.25 इंच मेजरमेंट के हिसाब से हमें कम या ज़्यादा करना रहता है। जैसे कि 37 इंच चेस्ट है, हम यहाँ पर 2.25 इंच भी रख सकते हैं और 2 इंच भी रख सकते हैं। यहीं पर अगर आपका चेस्ट माप 32 इंच रहा, 30 इंच रहा, तब आपको चौड़ाई जो है 2.25 इंच यानी 2 इंच में 2 सूत कम लेना है। ठीक है, हमें मेजरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा रखना पड़ता है। यहाँ पर 37 इंच छाती का माप है, तब ऐसे केस में हमें यहाँ पर 2.25 इंच का चौड़ाई रख लेना है। ये देखिए 2.25 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है। अब उसके बाद हमें शोल्डर का माप लगाना है। शोल्डर माप हमें यहाँ पर लगाना है 6.25 इंच का। ये देखिए इस तरह से हम 6.25 इंच पर निशान लगा देंगे। 6.25 इंच हमारा यहाँ पर आ गया, 6.25 इंच हमें नीचे भी लगा देना है। तो ये हो गया हमारा शोल्डर का माप। अब आएंगे हम आर्म होल के माप में। तो जैसे कि हमारा शोल्डर का चौड़ाई आया कितना, 6.25 इंच, तो 6.25 इंच का हमें शोल्डर का माप भी यहाँ पर लगा लेना है। अगर आपका मोहरी की गोलाई ज़्यादा है, जैसे कि आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, वहां का माप अगर जैसे कि इसमें 13 इंच, अगर वहीं का माप आपका अगर 14 इंच आ रहा है, तो ऐसे केस में आपको 6 इंच, 6.25 इंच का आर्म होल का माप लगाना है। जैसे कि आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें जैसे कि सिर्फ 13 इंच का मोहरी की गोलाई है, इसमें हमें लगाना है कितना, 6.25 इंच का आर्म होल का माप। ये हो गया हमारा आर्म होल का माप। अब आएंगे हम चेस्ट का माप। तो चेस्ट माप हमारा है इसमें 37 इंच। 37 का 1/4 हो जाता है 9.25 इंच। 9.25 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है और यहाँ से हम 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। ये हो गया हमारा माप चेस्ट का। और अगर आपको 1/4 निकालने में प्रॉब्लम होता है तो आपको सिंपल से क्या करना है, ये देखिए जहां पर आपका 37 इंच आ रहा है, यानी जो भी माप आए ना, आपको वहां पर लेकर जाना है। एक बार इंची टेप को ऐसे फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए 37 इंच यहाँ पर है, इस तरह से एक बार फोल्ड करना है। ये हो जाएगा 18.5 इंच। तो 18.5 इंच पर जहां पर आ रहा है ना, वहीं पर पकड़ लेना है, वापस एक बार फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरह से अब आ जाएगा हमारा माप 9.25 इंच। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से 1/4 निकाल सकते हैं। तो बहुत लोगों को पता था, लेकिन कुछ लोग जो बिगिनर्स रहते हैं उनको 1/4 निकालने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं उनके लिए जानकारी बता दी। अब आएंगे हम कमर के माप में। तो कमर का माप कितना है, 32 इंच। तो 32 का 1/4 हो जाता है 8 इंच। 8 इंच में पहला निशान लगाना है। यहाँ से हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देंगे, जो कि हम बैक साइड में टक्स लगाते हैं उसके लिए। यहाँ से हम फिर वापस बढ़ाएंगे कितना, 2.25 इंच। ये बाद में हमें यूज करना रहता है।
यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। अब आएंगे हम गोलाई में। तो गोलाई के लिए सिंपल सा है, यहाँ पर इंची टेप रखना है और 1.25 इंच का गैप देना है। 1.25 इंच का गैप दे करके कॉर्नर से इस तरह से हमें लाइन खींचना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें कॉर्नर पर इंची टेप को रखना है, 2.5 इंच पर निशान लगाना है और गोलाई का शेप हमें यहाँ से ड्रॉ करना है। ये देखिए ऐसे, ये हो जाएगा हमारा बैक साइड की गोलाई। फ्रंट साइड की हम क्या करेंगे, यहाँ से आधा इंच का निशान लगा देंगे एक और हल्का सी इस तरह से हमें रखना है और क्रॉस में एक और निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो हमने निशान लगाया ना, अब यहाँ से हमें करना है और आधा इंच हमें इस तरह से डाउन करते हुए ये देखिए ऐसे, फिर हमें गोलाई का निशान लगा देना है। ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट का गोलाई और ये हो जाएगा बैक पार्ट का। हमें दोनों पार्ट एक साथ में कटिंग करना है, इसलिए हम यहाँ से कटिंग करेंगे। बाद में जब हम कटिंग कर लेंगे तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है इस यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। चलिए अब इसकी हम कटिंग करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फ्रंट पार्ट में हमने बड़ा कटिंग किया हुआ है। ये हमारा माप था लेकिन हमने बड़ा कटिंग किया है। बड़ा कटिंग किया है फ्रंट पार्ट में, हम जो बेल्ट कटिंग करेंगे तो इसी में हमारा बढ़ा करके कटिंग हो जाएगा। और बैक पार्ट वाला आप सभी देख सकते हैं, हमें जैसे कि लंबाई 14 इंच चाहिए तो हमने 1 इंच बढ़ा करके यहाँ पर फोल्ड किया हुआ है। तो बैक साइड में हमें खाली 1 इंच ही बड़ा चाहिए। फ्रंट पार्ट में ये हमने बढ़ाया है जो बेल्ट कटिंग करेंगे उसके लिए। अब क्या करेंगे, बैक पार्ट को हम साइड में रखते हैं, बैक पार्ट का कोई काम नहीं है। फ्रंट पार्ट में जो भी प्रोसेस है अब आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहला काम का क्या करेंगे, आर्म होल को हम यहाँ पर डाउन कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर आर्म होल की गोलाई डाउन कर ली। अब आ जाएंगे हम गले में। तो गले की लंबाई यहाँ पर 6.5 इंच है। तो और आपको एक बात बताऊं, अगर आप माप लेते हो सीधा माप लेते हैं तो कटिंग करते वक्त भी आपको सीधा ही कटिंग करना है। अगर तिरछा माप लेते हैं तो सीधा आपको तिरछा ही रख करके आपको कटिंग करना है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 6.5 इंच है तो हम यहाँ पर आधे इंच बढ़ा करके 7 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर सीधा लाइन खींचेंगे। ऊपर जैसे कि हमारा यहाँ पर 2.25 इंच है, नीचे हमें 2.5 इंच का चौड़ाई ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें गोल गला ड्रॉ करना है। आपको जो भी पसंद है आप यहाँ पर गला ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि कटोरी वाले ब्लाउज में ज़्यादातर जो सूटेबल गला है ना वो गोल गला ही है। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग करने के बाद यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर हमें डाउन करना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा गले की कटिंग। अब आ जाएंगे हम बेल्ट में। तो आपको ध्यान देना है 14 साइज में आपको गला जो है ना 2.25 इंच का यहाँ पर निशान लगाना है। 2.25 इंच इस तरफ, 2.25 इंच इस तरफ, 2.25 इंच इस तरफ और सीधा लाइन खींच लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा बेल्ट का निशान। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इंची टेप को रखना है, 1.25 इंच पर यहाँ पर बढ़ा करके निशान लगाना है। 1.25 इंच पर यहाँ, 2.5 इंच पर यहाँ और बेल्ट का शेप हमें ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बेल्ट का निशान। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। इसको हमने कटिंग कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर बढ़ाया हुआ है तो सिर्फ हमें कितना चाहिए यहाँ से माप लेना है। 1 इंच हमें बढ़ाना है। अगर आपका सिलाई मार्जिन आधा इंच लेते हैं तो आप 1 इंच बढ़ाइए। अगर सिलाई मार्जिन सिलाई करते वक्त कम लेते हैं तो आप उसी के हिसाब से बढ़ाना है। 1.25 इंच लेना है तो 1.25 इंच लीजिए, 1 इंच लेना है तो 1 इंच। ठीक है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर सिलाई मार्जिन बढ़ाना है। और सिलाई करते वक्त जितना आप बढ़ाते हैं ना उतना ही सी लेना है, अन्यथा आपका सामने वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। और अगर कम सिलाई मार्जिन देंगे और सिलाई करते वक्त ज़्यादा लेंगे तो फिर आपका छोटा हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कटिंग करते वक्त। ठीक है, ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया है। तो आपको क्या करना है ना, इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ पर निशान लगा करके रख देंगे तो सिलाई करते वक्त आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमने कितना बढ़ाया है एक्स्ट्रा। ये देखिए ऐसे यहाँ पर ऐसे निशान लगाना है। ये देख पा रहे हैं ना, इतना सिलाई मार्जिन यहाँ पर चला जाएगा, इतना सिलाई मार्जिन यहाँ पर चला जाएगा। तो हमारा फिक्स जो है जितना मार्जिन चाहिए उतना ही बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेल्ट। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको कटोरी कटिंग करके बताता हूँ। यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, जैसे कि 37 साइज है तो हम यहाँ पर कटोरी कटिंग करेंगे 6.25 इंच का। ये देखिए 6.25 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है। 6.25 इंच मिडल में। 6.25 इंच बोले तो जिससे नहीं मालूम उसको बता देता हूँ, 6 इंच में 2 सूत कम रहता है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे ये जो हमने निशान लगाया ना, यहाँ पर इंची टेप को रखना है, ऐसे सीधा लाइन खींचना है। ये देखिए इस तरह से
सीधा लाइन खींचना है। ये जो हमारा गले का निशान था ना लास्ट वाला, वहां से इंची टेप को रखना है 1.25 इंच ऊपर, इस तरह से निशान लगाना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ऐसे क्रॉस में ऐसे खींच देंगे। ये देख सकते हैं ना, ऐसे क्रॉस में खींचना है। यहाँ से हमें कटोरी को गोल आकार में ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमारा कटोरी का निशान लग गया। यहाँ पर लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बेस्ट पॉइंट निकाल लेना है। तो 14 साइज में बेस्ट पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 10 इंच का। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आधा इंच ऊपर छोड़ देना है। इस चीज को अब यहाँ से आप सभी अच्छे से समझिए। तो ये 14 साइज है, तो हमें यहाँ पर बेस्ट पॉइंट 10 इंच पर रखना है, आधा इंच ऊपर छोड़ करके। ये देखिए 10 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेना है और इन दोनों का मिडल निकालना है। ये देखिए ऐसे हमें रख लेना, जैसे कि 5.25 इंच है, तो हमें यहाँ पर 3 इंच में 1 पॉइंट कम लेना है। इस तरह से हमें ड्रॉ कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा मिडल। ठीक है, ये कटोरी का मिडल हो गया, यहीं पर टक्स का माप आएगा। अब इसके हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसको हम फोल्ड करके फिर से प्रॉपर मिडल निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे, और यहाँ पर कट लगा देंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये हमारा मिडल हो गया और ये यहाँ पर हमने कटोरी कटिंग कर दी है। तो अब चलिए मैं आपको डबल कटोरी कटिंग कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से हमने कपड़ा ले लिया। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर आपको डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करना है तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए। यहाँ पर ऐसे आपको रख लेना है और नीचे आपको ज़्यादा बड़ा छोड़ना है। नॉर्मल हम जब सिंगल कटोरी कटिंग करते हैं तो नीचे हमें ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन जब डबल कटोरी में कटिंग करना है तो नीचे का पार्ट हमें ज़्यादा बढ़ा करके लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निशान लगा लेना है चारों तरफ। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हमने निशान लगा दिया। यहाँ पर आपको ये जो बेस्ट पॉइंट वाला निशान था ना, इसे भी आपको ड्रॉ करना है। ये देखिए ऐसे, ये जो यहाँ पर निशान था वहाँ पर इसे निशान लगा कर इस तरह से हमें लाइन खींच देना है। अब इसे हमें साइड में रख लेना है, अब इसकी काम नहीं है कोई। अब यहाँ से हमें ध्यान से समझना है। अब क्या करेंगे, जैसे कि हम अगर नॉर्मल सिंगल कटोरी कटिंग करते हैं तो यहाँ पर हम बढ़ाते हैं कितना, 37 साइज में हम लगभग 1.5 इंच हम बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डबल कटोरी कटिंग कर रहे हैं, ऐसे केस में हमें यहाँ पर खाली लेना है कितना, 1.25 इंच। 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर देना है, 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर देना है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। और इस तरह से हम यहाँ पर बढ़ा करके निशान लगा देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा बढ़ा करके आपको यहाँ पर निशान ड्रॉ कर देना है और इधर भी आपको आधा इंच बढ़ाना है और इस तरह से हम निशान को ड्रॉ कर देंगे ऐसे। आप लोग सोच रहे होंगे हम यहाँ पर इतना कम क्यों दे रहे हैं, कम क्यों दे रहे हैं उसको आपको आगे मैं समझाता हूँ कम क्यों दिया। डबल कटोरी में ना यहाँ पर हमें कम देना ही पड़ता है। अगर हम ज़्यादा देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा पफ क्रिएट होगा, फिर डबल कटोरी का मायने ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर निशान लगाने के बाद मिडल में आएंगे तो मिडल हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाना है। ऐसे इसे खींचना है, इसको यहाँ पर खींचना है और इसे हमें मिला देना है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हमने इसे मिलाया है। ये नॉर्मल जो हमारा सिंगल कटोरी का निशान लगा है, बस खाली यहाँ पर हमने यहाँ इसकी चौड़ाई कम दिया है। अब हमें इसमें क्या क्रिएट करना है, डबल कटोरी। अब ऐसे केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। ये देखिए 1 इंच यहाँ पर बढ़ाना है और 1 इंच यहाँ पर बढ़ा लेना है। यहाँ मिडल में हमें 1.25 इंच बढ़ाना है। ठीक है, इन निशानों को हमें बढ़ा देना है इस तरह से। और हम क्यों बढ़ा रहे हैं वो आप आगे आप सभी को समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, ये जो निशान है ना, यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ से हम ये देखिए यहाँ जो ये वाला निशान है यहाँ से मापना है और 1.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक है, कितना, 1.5 इंच यहाँ पर निशान लगाना है और इधर आने के बाद यहीं से हमें बढ़ाना है। इधर हमें लेना है ज़्यादा, यहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए 2 इंच पर पहला निशान और 1.25 इंच, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, 1.25 इंच नीचे और डाउन करके एक और निशान लगाना है। 1.25 इंच यहाँ पर, 2 इंच पर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से माप रहे हैं, आप सभी इस चीज़ को क्लियर से समझिएगा। ये देखिए यहाँ से हमें 2 इंच बढ़ाना है और 2 इंच के बाद वापस हमें निशान लगाना कितना, 1.25 इंच पर। ये देखिए 1.25 इंच इस तरफ, दोनों के बीच में गैप देना है 1.25 इंच का। ठीक है, और इस तरफ भी हमें आना है, यहाँ पर कितना देना है, यहाँ पर भी 1.25 इंच का गैप दे देना है ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, ये वाले निशान को हमें इसमें मिलाना है, ये वाले निशान को हमें इसमें मिला देना है। ये देखिए ऐसे आपको क्रॉस में करके निशान लगा देना है।
इस तरफ और इसे हमें यहाँ पर रखना है और ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए ऐसे। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमने यहाँ पर ये निशान क्यों लगाया बीच में, तो आपको बता दूं ये भी कटिंग होगा। यहाँ पर जब कटिंग किया जाएगा ना तो इधर भी स्टिचिंग होगा और यहाँ पर हमने कितना बढ़ाया था, पौने 1 इंच, पौने 1 इंच, यानी हमें यहाँ पर पौने 1 इंच बढ़ाया है और यहाँ पर पौने 1 इंच बढ़ाया है। तो यहाँ पर जब ज्वाइंट होगा और यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया, यहाँ पर जो टक्स लगेंगे ना एकदम परफेक्ट तरीके का पफ क्रिएट हो जाएगा। तो अब चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं, फिर आगे आपको बताऊंगा इसका टक्स किस तरह से आएगा। जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बताया, मैं इसकी आपको स्टिचिंग भी बताऊंगा, ये कैसे हम इसे स्टिच करेंगे। तो चलिए मैं इसे कटिंग करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताता हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं इसकी हमने कटिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे कटिंग करेंगे। ये देखिए हल्का सा इस तरफ लेना, पूरा जो निशान लगाया ना आपको निशान के ऊपर ही नहीं, थोड़ा सा इस तरफ लेना है। ये देखिए ऐसे हल्का सा इस तरफ लेना है और यहाँ तक कट करके छोड़ देना है। पूरा हमें नहीं कटिंग करना है, इधर से भी हमें ऐसे ले लेना है। ये देखिए ऐसे, ठीक है, इतना हमें इस तरफ कटिंग करना है और सेम प्रोसेस से इधर भी हमें कटिंग करना है, यहाँ पर इस तरह से, और इस तरफ भी हमें यहाँ पर ऐसे कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरह, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हमारा कटिंग हो चुका है। अब आ जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें जैसे कि यहाँ पर कितना बढ़ाया था, पौने 1 इंच, पौने 1 इंच इस तरफ, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर ले लेंगे, पौने 1 इंच हमें इस तरफ निशान लगाना है और पौने 1 इंच इस तरफ भी यहाँ पर ऐसे ले लेना है। और ये जो टक्स की लंबाई है हमें ऐसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ले लेना है। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये हमारा बहुत बड़ा हो रहा है। जी नहीं, बड़ा नहीं होगा। यहाँ पर जब स्टिचिंग किया जाएगा ना, ये देखिए ऐसे, तो सीधा आपको दिखाई दे रहा है कम हो जा रहा है ना। हम इसीलिए यहाँ पर बढ़ाते हैं। इसे बढ़ाने का मेन मकसद यही है कि हम यहाँ से भी कटिंग करते हैं, यहाँ से भी कटिंग करते हैं। और यहाँ पर हम पौने 1 इंच इसीलिए पौने 1 इंच खाली इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ से भी ज्वाइंट होगा। तो ये देख पा रहे हैं ना, ये देखिए ज्वाइंट के इतना पफ क्रिएट हो गया ऑलरेडी। यहाँ पर जब ज्वाइंट होगा तो अच्छा खासा पफ क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को समझा दिया मैं डबल कटोरी कैसे कटिंग करना है। चलिए अब मैं आपको इसकी सिलाई करके समझाता हूँ कैसे हमें इसे स्टिच करना है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मैं आपको डायरेक्ट अस्तर के ऊपर सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी कस्टमर का नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये सिखाने के लिए वीडियो बना रहा था, ठीक है। तो मैं आपको जैसे कि अस्तर के ऊपर यहाँ पर कटिंग करके समझा दिया। आपको क्या करना है, जैसे हमने अस्तर कटिंग किया है, मेन फैब्रिक रख करके इस तरह से कटिंग कर लेना है, जैसे आप नॉर्मल कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर आपको स्टिच करके समझाता हूँ कैसे आपको स्टिच करना रहेगा। तो अब यहाँ पर आप समझिए करना क्या है। जैसे कि यहाँ पर हमने निशान लगाया है, हमने यहाँ पर कट नहीं लगाया, तो ऐसे इस तरह से कट लगा लेना है ताकि जब हम टक्स लगाए ना तो दोनों तरफ हमारा एक बराबर आ जाए। ये देखिए इस तरह से हमें कट लगाना है और आपको ध्यान देना है। तो पहला टक्स जो है आपको ये मारना है, बाद में आपको ये वाला टक्स को लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको ओपन कर लेंगे। अब देखिए जैसे कि ये हमारा टक्स है, जैसे कि मैं पहले बताया आपको, इसी तरह से रख करके आपको मेन फैब्रिक भी रख करके कटिंग कर लेना है पूरा, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह से चिपका करके फिर सिलाई करना है। ये देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारा इधर वाला टक्स है ना, यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है और हमें यहाँ से सिलाई लाना है, कहाँ पर, इस तरफ। यहाँ पर हमें इस तरह से सेट करना है, सिलाई लगाना है। हमने इसमें धागा अलग लगाया है क्योंकि मैं पहले बताया मैं कोई कस्टमर को बना दे रहा हूँ, मैं ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हैं हमने यहाँ तक सिलाई लगाया है और यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे। दूसरे वाले पार्ट को भी लेना है और इसमें भी हमें सेम प्रोसेस से सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से फैलाना है इसको और ये जो हमारा मिडल वाला जो कट है ना, यहाँ पर ऐसे पकड़ना है। ये देखिए ऐसे इस तरह से पकड़ना है और आपको ध्यान देना है ये जो हमने सिलाई लगाया ना, तो ये वाले सिलाई में से दबाना है, ठीक है। अब इसे हमें इस तरह से पकड़ लेना है, ये जो हमने कट लगाया है बीच में इस तरह से पकड़ना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाना है। और आपको ध्यान देना यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिलाई मार्जिन नहीं लेना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सिलाई मार्जिन लेंगे तो आपका जो कटोरी का माप है वो छोटा हो जाएगा लंबाई में, ठीक है। इसलिए आपको नॉर्मल सिलाई लेते हुए सिलाई लगाना है। और ध्यान देना है जो हमने अभी जो टक्स लगाया है इसको ना इस सिलाई के बीच में आना चाहिए, तभी जो है अच्छे से हमारा डबल कटोरी तैयार होगा।
इस तरफ से हमने एक तरफ लगा दिए, सेम प्रोसेस हमें दूसरा पार्ट भी लेना है और इसके हमें कटोरी में भी सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सिलाई लगा दिया है और सिलाई लगाने के बाद ये जो टक्स है ना हमारा, ये टक्स को हमें इस तरह से कट कर देना है। आपको यहाँ पर मार्जिन नहीं छोड़ना है और ये जो हमारा यहाँ पर जो टक्स था इसे हमें कट करके थोड़ा सा कर देना, ज़्यादा हमें टक्स नहीं रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये हमने सिलाई कर दिया है। सिलाई करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ ये किस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम प्रॉपर हमारा डबल कटोरी यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए, प्रॉपर शेप में हम यहाँ पर डबल कटोरी की स्टिचिंग कर दिए हैं, है ना। एकदम प्रॉपर जितना हमारा माप चाहिए कटोरी का, जितना हमें लंबाई में, उसी हिसाब से यहाँ पर कटोरी हमारा बन चुका है। तो इस तरह से आप डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग व स्टिचिंग कर सकते हैं। और ये अभी इसमें तो है नहीं, जैसे कि आप सिंगल कटोरी ब्लाउज स्टिच करते हैं, बस वहाँ यहाँ पर आपको ये साइड से ज्वाइंट करना है, हुक हाई पट्टी बनाना है, बाकी प्रोसेस वैसे ही है। ठीक है, तो आपको अगर जानकारी समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।